आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि परमाणु या आयनों के किस युग्म का विन्यास समान होगा। ठीक है जी, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हम देखते हैं सभी विकल्पों को एक एक करके। पहले विकल्प में हमें युग्म दिया गया है फ्लोरीन धनायन और नियोन। ठीक है जी, तो देखिए, जो हमारा फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक है जी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे। अब देखिए, फ्लोरीन के ऊपर धनायन दिया गया है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 9 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। फिर इसी के अंदर हमें दूसरा जो परमाणु दिया गया है वो दिया गया है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10 और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर इसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, तो ये युग्म तो जो है इनका विन्यास समान नहीं होगा, तो पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे विकल्प को देखते हैं। इसमें दिया गया है लिथियम धनायन और हीलियम ऋणायन। तो देखिए, इसे देखते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना होता है, 3 होता है, और इसके ऊपर धनावेश दिया गया है, तो यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कितने बचेंगे, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इस पर ऋणायन है, यानी कि इसने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है, तो ग्रहण करने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है, तो इनके युग्म का विन्यास समान नहीं होगा, तो हमारा विकल्प नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत। अब चलते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तीसरे विकल्प में हमें दिया गया है क्लोरीन ऋणायन तथा आर्गन। ठीक है जी, तो देखिए, क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है जी, अब इस पे ऋणावेश दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है, तो इसमें अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है जी, इसी प्रकार अब आर्गन को हम देखते हैं। इसमें तो आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18। अब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं दिया गया है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 18 ही होगी, क्योंकि ना तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना ही ग्रहण किया है, तो परमाणु क्रमांक के समान ही इसकी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इनका जो विन्यास होगा, ठीक है जी, इनका विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो जो हमारा विकल्प नंबर 3 है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। फिर हम अंतिम विकल्प को भी देख लेते हैं। अंतिम विकल्प में हमें दिया गया है सोडियम तथा पोटेशियम। ठीक है जी, तो देखिए, अगर हम बात करें हमारे सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं दिया गया है। फिर दूसरा जो इसका युग्म में दिया गया है वो दिया गया है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 19 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होंगे। तो ये दोनों भी एक समान इलेक्ट्रॉन वाले नहीं है, तो इनका विन्यास भी क्या है, समान नहीं होगा। ठीक है जी, और अगर बात करें क्लोरीन और आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो कुछ इस प्रकार होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है जी, ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब हमारा चौथा विकल्प भी गलत हो गया है, तो सभी विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि केवल और केवल विकल्प नंबर 3 जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लोरीन ऋणायन और आर्गन में का जो विन्यास होगा वो समान होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।